सोनकच्छ में शहीद संजय मीणा का अंतिम संस्कार आज राजनीतिक अखाड़ा बन गया। श्रद्धांजलि सभा के बीच पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर आमने सामने आ गए। सज्जन सिंह वर्मा के नहले पर सोनकर ने दहला मारा और वार पलटवार के बीच शहीद को अंतिम विदाई दी गई। देखिए एक खास रिपोर्ट। शहीद संजय मीणा को नम आंखों से अंतिम विदाई। सज्जन के नहले पर आया राजेश सोनकर का दहला। वार पर पलटवार के बीच हुई श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि सभा में सज्जन और सोनकर आमने सामने। अरुणाचल प्रदेश में सैन्य अभ्यास के दौरान देवास जिले के सोनकच्छ का लाल नायक संजय मीणा शहीद हो गया था। शनिवार को उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव संवरसी पहुंचा, जहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान श्रद्धांजलि देने पहुंचे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर के बीच सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मंच से शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग रखी। इस दौरान शहादत पर राजनीति भी देखने को मिली और सज्जन वर्मा के बोल वचन सुनकर विधायक राजेश सोनकर भड़क उठे और एक एक कर हर मांग पर पलटवार कर दिया। पहले आपको सुनाते हैं सज्जन के बोल, फिर देखिएगा विधायक सोनकर की बेबाकी। वीर सपूत की शहादत से पीरूबा का पोता था संजय भाई। पीरूबा हम लोग काफी साथ रहे, लाल सिंह जी का बेटा है। मैं तो कहता ऐसे परिवार को सेना ने सम्मान, लेकिन सेना में टेम्परेचर में, बर्फ में हमारा सेना का जवान, भारत का हर नागरिक चैन की नींद सोए। हम कितना भी कष्ट भोग लें, और आज संजय मीणा की शहादत इस बात का प्रमाण है कि दिन देखता है ना रात देखता है सेना का जवान। अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ता जाता है। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं, बिल्कुल यहां से 2 किलोमीटर दूर कुलाला गांव है। संदीप यादव शहीद हुए। उस समय कलेक्टर, एसपी जिस दिन शहीद होने की खबर आई, उस दिन वहां कुलाला में आके पूरा निरीक्षण किया। जिस दिन शहीद का पार्थिव शरीर कुलाला गांव में आया, उस दिन पूरे टाइम एसपी कलेक्टर वहां ड्यूटी समझ के खड़े रहे। पर दुर्भाग्य है कि संवरसी के सपूत की शहादत की गवाही देने भी एसपी कलेक्टर यहां मौजूद नहीं है। मैं सांसद जी नहीं है, उनसे अनुरोध करता हूं कि आप दिल्ली की संसद में बैठे हो, रक्षा मंत्री दिल्ली में बैठते हैं। जब कुलाला में संजय यादव शहीद हुए, कांतिलाल जी के सुपुत्र, हमने तत्काल 1 करोड़ रुपए की राशि, परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी तत्काल हमने उस समय दिलाई थी। मेरा अनुरोध सांसद जी से कि आप दिल्ली में बैठे हो, मौत की कोई परिभाषा अलग अलग नहीं होती। सेना का जो जवान ड्यूटी पे रहता है, वो देश की रक्षा का प्रण लेके ड्यूटी पे जाता है, और उसकी जब मौत होती है वो शहादत कहलाती है। तो शहादत की भी अलग अलग परिभाषा सरकारों ने नहीं करना चाहिए। मैं सांसद जी आना चाहिए, यहाँ आए नहीं है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अपने रक्षा मंत्री जी से 1 करोड़ रुपया शहीद के परिवार को और एक व्यक्ति को शासकीय नौकरी दिलवाएं। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लेकिन उनके इस बयान पर विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे अफसर को भी राजनीति से जोड़ने से नहीं चूकते। सोनकर ने कहा, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। 1 करोड़ रुपए की राशि और अन्य सहायता पहले से तय है, लेकिन जब आपकी सरकार थी तब आपने कितने करोड़ दिए थे, ये भी बता दीजिए। बंधु, हम सब उस गांव में खड़े हैं जो प्रेरणा देने का काम करता है।
मैंने कहा ना, इस समस्या गांव जो है यहाँ की माताएं शेरों को पैदा करती हैं, हम शेरों के गांव में। और ऐसे समय पर जब हम एक शेर को, मां भारती के वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने आए हैं, आप जो बोल रहे हैं, आपकी भावना की कदर करते हुए आपने जो बोला वो तो निश्चित रूप से पूरा होगा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि के नाते बोल रहा हूं, लेकिन इस बात को बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे समय को भी राजनीतिक अखाड़ा बनाने से नहीं चूकते। लोग ऐसी सोच रखने वालों से कि जो हमेशा हर जगह राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करेगा। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए शहीद भाई को मिलना चाहिए। ये आज नहीं, पहले ही तय हो चुका है कि 22 अगस्त के बाद अगर कोई भी वीर अगर सैनिक शहीद होता है तो उसको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये सरकार पहले घोषणा कर चुकी है। जो लोग यहाँ मांग कर रहे हैं 1 करोड़ रुपए देना चाहिए, मैं उनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आपकी भी सरकार थी, लंबे समय थे, आपने कितने करोड़ रुपए दिए अभी तक? आपने नौकरियां दी, ये भी बताया जाता था। मुझे दुख हो रहा है, ये बात मुझे समय नहीं करना चाहिए। ये स्थान वो नहीं है, मुझे परिस्थिति नहीं बोल रही है, लेकिन मुझे जब ये बात की गई है तो मुझे बोलना बड़ा मजबूरी के कारण कष्ट उठा के बोलना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार आपकी सरकार है, शहीदों को सम्मान देने वाली, सैनिकों को सम्मान देने वाली सरकार है। हमारी सरकार ने पहले ही घोषणा करी है। हमारे सैनिक भाई, अभी जो पूर्व सैनिक भाई बोल रहे थे कि 22 अगस्त के पहले के जो सैनिक भाई हैं, उन्हीं के कुछ बात है जो उन्होंने सरकार के सामने रखी, उसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपकी बात मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते मैं प्रदेश सरकार को भी पहुंचाऊंगा और उनके माध्यम से केंद्र सरकार बच्चे की नौकरी, छोटे बच्चे की सरकारी नौकरी से युवराज की नौकरी का जो विषय है वो भी, स्कूल की फीस तो मैं विधायक होने के नाते नहीं बिल्कुल जो चाहिए। जहां एक और पूरा क्षेत्र शहीद संजय मीणा को अंतिम विदाई दे रहा था, वहीं मंच से नेताओं के बीच छिड़ी सियासी जंग ने माहौल को गर्मा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, सोनकच्छ।